गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि मेरी पैकिंग ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। तो अब मैं सारी ट्रॉलीज जो हैं वो नीचे उतारी। 4 ट्रॉलीज थी बाय द वे। गाइस, मैं ऑलमोस्ट मेरा सारा जो भी लगेज है वो नीचे रख के आ चुकी हूँ। सिर्फ मेरा मतलब मेरे चार्जर्स और मेरा हैंड बैग वो ऊपर है, बस वही लेना है। 15 से 20 मिनट ही लगेंगे रेलवे स्टेशन पहुँचने में। और अभी 7 बज रहे हैं, मेरी ट्रेन 9:36 की है। सोच रही हूँ थोड़ा और लेट निकलते हैं। थक चुकी हूँ मैं, सुबह से 6 लगेज अकेले नीचे उतार चुकी हूँ। मेरी हाइट जितने लगेज होते हैं यार, थक चुकी मैं बहुत ज़्यादा। सो बाय बाय टू माई रूम। चलो चलते हैं। सो अपने रूम को गुड बाय बोलने के बाद मैंने अपने लिए टैक्सी बुक की और ये रहा मेरा प्यारा सा हॉस्टल, जहाँ से मेरी बहुत सारी अच्छी अच्छी मेमोरीज़ जुड़ी हैं। जी हाँ, और यहाँ पर मैं टैक्सी का वेट कर रही हूँ और टैक्सी जो है वो बस जस्ट आने ही वाली है। ये देखो टैक्सी आ गई। और यहाँ पर जो रेलवे स्टेशन है ना वो सिर्फ 15 मिनट्स लगते हैं। मतलब कैब से आप जाओगे तो सिर्फ 15 मिनट लगेंगे। ये सिटी ना बहुत छोटा है। जैसे मैं इंडिया में दिल्ली से हूँ, तो दिल्ली में क्या है ना, दिल्ली में आपको एयरपोर्ट जाना है तो भी आपको 1 घंटा लगेगा। आपको रेलवे स्टेशन जाना है तो भी ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है और वैसे भी मतलब डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। ये छोटे छोटे शहर होते हैं ना, जैसे ये छोटा सा सिटी है तो यहाँ पर उतना टाइम नहीं लगता। सिर्फ 15 मिनट 20 मिनट मैक्सिमम आधे घंटे में आप सिटी के दूसरे कॉर्नर पे पहुँच सकते हो। और ये इन्होंने ना थोड़ा सा यहाँ पे सिस्टम चेंज कर दिया है। पहले ऐसा था कि ना फ्रंट मेन गेट से एंट्री थी और वहीं पे वेटिंग एरिया था। हो सकता है ये वाला वेटिंग एरिया पहले भी हो और मैंने पहली बार देखा हो, बट मैं फ़र्स्ट टाइम 3 साल में मैं फ़र्स्ट टाइम इस वाले एरिया से आई हूँ जहाँ से प्लेटफॉर्म पास है। और ये वाला मतलब प्लेटफॉर्म तो हर बार ही पास होता है, बट ये वाला एरिया थोड़ा अलग था और वेटिंग एरिया भी थोड़ा डिफरेंट था। मेरे को यहाँ पर मेरे फ्रेंड्स मिल गए थे, उसके बाद जो है मैं शूट नहीं कर पाई। ये मॉर्निंग का शूट है। इस तरह की वहाँ पे ट्रेन होती है। मतलब ये जो है रिजर्व वाले कूपे कूपे बोलते हैं। जैसे इंडिया में फर्स्ट एसी सेकंड एसी कोच होते हैं ना, तो ये उसी तरीके से है। तो ये जो नीचे वाला है ना, ये मेरी सीट है। और मेरे को मेरे कॉलेज के मतलब कुछ लोग मिल गए थे जो मेरे बाद में बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी बन गए। ये सुबह का टाइम है तो मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। बाय द वे, ये जो ड्रिंक है ना इसका नाम है पीको। इसमें बहुत सारा ऑरेंज पल्प होता है। जैसे इंडिया में पल्पी ऑरेंज आते हैं ना, बट ये इसका फ्लेवर यार ज़्यादा बेटर है। इस तरीके से हम लोग मतलब इस केबिन में थे, ब्रेकफास्ट किया। फिर यहाँ पे मुझे बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग मिल गए। जैसे एक ये छोटा सा क्यूटू म्यूटू बच्चा जिसका नाम था इस्माइल। ये यार इसने पूरी लाइमलाइट ले ली इस दिन की। मतलब इतना क्यूट था ना ये प्यारा बच्चा। बार बार ये हमारे पास ही खेलने के लिए आ रहा था और जैसे हम गाना वाना चला रहे थे तो उस पर डांस भी कर रहा था। अब मुझे लग रही थी बहुत तेज़ प्यास, तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ पानी लेने के लिए। तो यहाँ पे इस वाली ट्रेन में दोनों तरह का पानी अवेलेबल होता है, ठंडा भी गर्म भी। माइक्रोवेव भी होता है। कुछ आपको गर्म करना हो तो आप यहाँ पे गर्म कर सकते हो। यहाँ पे एक चेयर टेबल भी रहता है। आई थिंक यहाँ पे कोई बैठ के खा सकता है, आई एम नॉट श्योर। और यहाँ पर बाहर की साइड पे गर्म पानी भी है, जैसे आपको नूडल्स बनाने हो या फिर आपको वैसे गर्म पानी चाहिए। और यार यहाँ से माउंटेन्स का व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। थोड़ा थोड़ा अच्छा व्यू भी आता है और कई बार तो एकदम बैरन लैंड भी आती है। तो क्योंकि 23 घंटे का सफ़र है यार, तो बहुत ज़्यादा मतलब वही देखो यहाँ पे जो है स्माइल डांस कर रहा है अपने पापा के साथ में। ये फिर से हमारे रूम में आ गया था। और ये मेरे फ्रेंड बैठे हैं, अभिषेक और इरफान। और ये बच्चा जो है ना भाई, ये इतना क्यूट था। हम लोगों का आधे से ज़्यादा टाइम तो इसके साथ खेलने में निकल गया। बहुत क्यूट था, इतना प्यारा। इसको सिर्फ एप्पल खाने की लगी हुई थी। मतलब एप्पल खा नहीं रहा था, जैसे उसको छोटे छोटे टीथ होते हैं ना, उनसे कट करके बाहर फेंके जा रहा था। और ये रात का टाइम हो गया और हम लोग जो है रेलवे स्टेशन पहुंच गए। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। फिर हम लोगों ने सोचा कि अब भी तो हमारी फ़्लाइट सुबह की है, तो हम लोग कुछ खाने के लिए चलते हैं। तो अलमाटी रेलवे स्टेशन के जस्ट पास में ही एक मॉल है। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने सोचा, मैं यहाँ पे पहले भी आई हुई हूँ तो इसीलिए मुझे आइडिया था कि यहाँ पे KFC है, तो हम KFC जा सकते हैं। वहाँ पे हमें कुछ खाने का मिल जाएगा। सो ये रात के अप्रॉक्सीमेटली 8:30-9 बज रहे हैं, क्योंकि हम 8 बजे पहुँचे थे वहाँ पे। हम 9:36 पे एक दिन पहले बैठे थे और अगले दिन 8:30 बजे। तो यहाँ पर ये वहाँ का KFC है जहाँ पे हमने कुछ ऑर्डर किया खाने का। और यहाँ पे मुझे एक मेरी फ्रेंड भी मिल गई थी जिससे मैं मिलने के लिए चली गई। हमने खूब सारी बातें की। मतलब बहुत सारे लोग एक साथ सेम टाइम पे इंडिया आ रहे हैं, तो ऐसा मुझे बिल्कुल भी अकेला महसूस नहीं हुआ। कि मतलब पहली बात तो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे, तो उन लोगों के साथ मेरा बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड हुआ। और अब यह जा रहे हैं हम एयरपोर्ट। ये लिखा हुआ है जो सामने लिखा है ना, इसको लिखा है अलमाती, ये रशियन में लिखा है। उसके बाद यहाँ पर एयरपोर्ट पहुँचने के बाद यार पता नहीं लोग एकदम से फटाफट भागने लगे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ये लोग इतना तेज़ से भाग क्यों रहे हैं। हे गाइस, सो
Finally, we have reached to the Almaty. Right now, we are at airport and it's around 2:20, रात के 2:20 हो रहे हैं, ठीक है, मतलब 2:30 बज गया है। और जो हमारी फ़्लाइट है ना वो है 6:40 की थी, 6:45 की हो गई है, मतलब कि 5 मिनट का डिले। आई होप और ज़्यादा डिले ना हो, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर चुके हैं। मतलब पहले इतनी सारी मैंने पैकिंग की, पैकिंग के बाद 23 घंटे ट्रेन में ट्रैवल किया, और ट्रेन में ट्रैवल करने के बाद मतलब रात के 8 बजे से हम लोग यहाँ पर हैं और सुबह 6:40 की फ़्लाइट है। होपफुली चेक इन जो है वो 3 साढ़े 3 के आसपास हो जाएगा। एंड 3 साढ़े 3 के आसपास चेक इन होने के बाद बोर्डिंग तो थोड़ा लेट ही स्टार्ट होगी। अच्छा, पता है मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे ना मैं अलमाटी आती हूँ ना, मतलब इंडिया से जब मैं अलमाटी आती हूँ, सो मेरे साथ क्या होता है, मेरे साथ ये होता है कि यार मेरी मम्मा मेरे को जैसे हक करती है और वो बहुत इमोशनल हो रही होती है। मेरी पूरी फैमिली बहुत इमोशनल हो रही होती है जब मैं यहाँ पर आती हूँ। और मेरे साथ ऐसा होता है कि यार मुझे फील ही नहीं हो रहा होता, मतलब आई डिडंट क्राइड एट एनी टाइम, मतलब मैं कभी भी नहीं रोई हूँ। जब भी मतलब मैं मिली हूँ, मतलब लास्ट गुड बाय जैसे मैं करती हूँ एयरपोर्ट पे, मुझे रोना नहीं आता है, मुझे दुख हो रहा होता है। हाँ, ये ज़रूर होता है मेरे साथ में कि जब 1 वीक या 2 वीक मुझे हो जाते हैं, देन आई स्टार्ट टू फील कि हाँ यार घर से बहुत दूर आ गए। और जब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है ना, तब ज़्यादा याद आती है। अभी क्या है ना, 2 वीक से मेरी फैमिली इतनी ज़्यादा एक्साइटेड है कि मैं घर आने वाली हूँ, घर आने वाली हूँ। वो लोगों का है कि खाना मतलब क्या खाएगी, किस तरीके से खाना बनाना है और सारी चीज़ें, ठीक है। और मैं ऑलमोस्ट पहुँचने वाली हूँ, कुछ घंटों बाद मैं अपनी फैमिली से मिलने वाली हूँ। लेकिन गाइस, मैं ऐसे होता ही नहीं है, पता नहीं मेरे अंदर की एक्साइटमेंट मर गई है या इतना ज़्यादा मैं टेंस रहती हूँ कि मैं एक्साइटेड नहीं फील कर पाती। आई डोंट नो, मे भी हो सकता है कि मैं 10 महीने बाद, मैं पहली बार लाइफ में 10 महीने बाद अपनी फैमिली से मिलूँगी। वैसे ऐसा होता है कि मैं ना, मतलब जैसे मैं अभी तक 3rd ईयर में हूँ, मैं जनवरी में अपने घर चली जाती थी तो मैं मिल लेती थी। बट अभी क्या है ना, मैं इस बार पूरे 10 मंथ से अपनी फैमिली से नहीं मिली हूँ। सो आई डोंट नो हाउ आई एम गोना रिएक्ट विद माई फैमिली। लेट्स सी, जैसा भी होगा मैं आप लोगों को बताऊँगी। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद हमने ना एक बार चेक कर लिया कि हमारे लगेज ओवरवेट तो नहीं है। वैसे तो हम ज़्यादा कुछ लेकर नहीं आ रहे थे, बट फिर भी हमने चेक कर लिया। और यार ये रात के 2:30 बजे इन लोगों की लड़ाई चल रही है इस बात को लेके कि प्लेन कौन उड़ाएगा। वो बोल रहा है कि मैं प्लेन उड़ाऊँगा, वो बोल रहा है कि मैं प्लेन उड़ाऊँगा। मतलब एक को पायलट कौन बनेगा और पायलट कौन बनेगा, उसको लेके लड़ाई चल रही है इन लोग की। चलो भाई, आज आखिरी दिन है, उसके बाद तो लेगी अगले, अभी ये सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। हाँ, आज आखिरी दिन है, उसके बाद अगले साल मिलते हैं। बाकी अच्छा रहा सफ़र, और आप आयशा और इरफान के मिलने से सफ़र और भी अच्छा हो गया है। मज़ा आया, समय का पता ही नहीं चला। और बाकी तो अच्छा है भाई, बहुत अच्छा लग रहा। ऑलमोस्ट 10 महीने बाद घर जा रहे हैं, तो एक अलग ही खुशी है। मैं तो सब कुछ इमेजिन कर रखा हूँ कि सब घर जाने पे क्या क्या होने वाला है। अच्छा है। तो गाइज़, हम लोग टाइम पास करने के लिए एयरपोर्ट में ऊपर से नीचे दोनों फ्लोर्स पे फिर रहे हैं, क्योंकि अभी भी बहुत टाइम बाकी है। और यहाँ पर एक बहुत प्यारा सा स्टोर था जहाँ पे ना आपको बहुत सारे सोवेनियर्स मिल जाएंगे, मतलब कज़ाकिस्तान के। यहाँ पे ना कुछ ऐसे कज़ाकिस्तान के ना जो ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम है ना, उस तरह की भी कुछ आपको एनिमीज़ और कार्टून्स दिख जाएंगे। मैं दिखाती हूँ। जैसे ना एक बैग था, उस पे कवर बना हुआ था, जैसे कि ये बैग है। तो कज़ाकिस्तान में ना इस तरह की कैप्स वगैरह बहुत उड़ते हैं, और ये 2 ब्रेड्स, 2 चोटी वाला सिस्टम भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और मेल भी एक अलग तरह की कैप लगाते हैं। मतलब वो रशिया और कज़ाकिस्तान में आई थिंक सेम ही है दोनों जगह पे जहाँ तक मैंने नोटिस करा है। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे सोवेनियर्स थे, कुछ स्नैक्स थे। हम लोग मतलब जस्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम, हम क्या ही करें, मतलब क्योंकि रात के 3 बज चुके हैं। और अभी भी जो है ना वो, मतलब कि क्या कहते हैं, बोर्डिंग तो नहीं, हमारा चेक इन हो चुका है। और चेक इन के बाद नहीं, चेक इन भी नहीं हुआ है हमारा अभी तक, क्योंकि अभी तो 3 ही बजे हैं। हाँ, तो चेक इन हमारा आई गेस 4:30 या 5 बजे के आसपास हुआ था। लेकिन उसके बाद भी बहुत टाइम था यार, 6:45 की फ़्लाइट थी। तो यहाँ पर एक हमें इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई दी। वो इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि ये जो खड़े हैं ना, ये ब्लू कलर का जो फ़्लैग है ना, ये कज़ाकिस्तान का फ़्लैग है। तो कोई स्पेशल पर्सन आ रहा है जिसके लिए ये लोग ऐसे करके खड़े हैं, फ़्लैग लेके खड़े हैं, और ये कुछ म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स लेके खड़े हैं। और ये छोटी सी लड़की दिख रही है ना, जो इसने हेड पे पहना हुआ है ना, ऐसे ना यहाँ पर कज़ाकिस्तान में ना ये इनकी ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम का ही कोई पार्ट है। जैसे कि एक फेस्टिवल होता है नौरूज, उस पर भी मैंने बहुत सारी लड़कियों को इस तरीके से पहने हुए देखा है हेड पे।
सुंदर लगते हैं यार ये लोग, मतलब इंडियंस पे आई डोंट नो, जहाँ की ज्वेलरी होती है ना वो वहाँ वाले लोगों पे ज़्यादा सुंदर लगती है। जैसे हम इंडियंस जो हैं वो ट्रेडिशनल सूट में, साड़ी में सुंदर लगते हैं, इन लोगों की भी यार कॉस्ट्यूम्स बहुत प्यारी लगती हैं। तो इस तरीके से ये लोग यहाँ पे वेट कर। गाइस ये जो ऑरेंज जैकेट वाले अंकल है ना, तो ये आए थे इसलिए ये पूरा सेलिब्रेशन था। उसके बाद दिन हो चुका है, हम लोग थोड़ा बातें कर रहे हैं। 1200 में कितने शर्ट ले सकते हो आप? 6 कौन सी मतलब फुल स्लीव वाले 1200 में? H&M की चाहिए मुझे। H&M के कहाँ मिलेंगे? ये सरोजनी का एक्सपेक्ट और अगर 1200 में नहीं मिले तो फिर तुम जाना प्रेफर करोगे? नहीं फिर तो नहीं, तो फिर मतलब फिर तो किराया ही नहीं निकलेगा, इतनी दूर से तुम आओगे कश्मीर से तो। हाँ फिर तो नहीं लग आना है। फिर तो आपको नहीं आना। और पैंट्स बता रहे थे तुम, पैंट्स कैसी चाहिए मुझे तुमको? क्या 1200 की चाहिए, 1200 की 12 पैंट्स। और भाई। लिवाइस की? वही DSR चाहिए छोटा वाला, छोटा वाला वो 1000 तक हो सकता है। 1000 तक। और भैया जूते लोगे आप? जूते भी चाहिए नाइकी के, वो वो फ्री में, वो फ्री में, वो फ्री में मैं भी दे दूंगा आपको। अभी देने हैं बताओ। और गाइस ऐसे ही मस्ती मजाक करते करते हमारा जो है वो बोर्डिंग का टाइम हो चुका है। पासपोर्ट और फोन रख लेना। रख ली। गुड बाय टू कजाकिस्तान, सी यू सून इन सितंबर। आफ्टर 2 months विल बी देयर। और फाइनली हम जो है प्लेन में कदम रख रहे हैं। सीधा पैर पहले रखती हूँ मैं, ऐसे मेरी मम्मी ने मुझे बोला है, तो मैं पहले सीधा पैर रखती हूँ और ऊपर वाले का नाम लिखते हैं चढ़ती हूँ। मुझे थोड़ा डर भी लगता है। बीच पे हमारी कौन सी? 12 की नदी की। हम सेम लाइन में। हाँ और ये भी 12 में है ना? कौन सी सीट की थी अभी? 11 11 जी। सो गाइज़ ये जो एयरलाइन है ना, ये एयरलाइन है एयर अस्ताना। 2 फ्लाइट जो हैं कज़ाकिस्तान टू इंडिया आती थी, एक इंडिगो थी, फ़िलहाल वो बंद है, और दूसरी है ये एयर अस्ताना। ये कज़ाकिस्तान की एयरलाइन है, इंडियन एयरलाइन नहीं है। इसमें ना हमें ये कॉम्प्लीमेंट्री फ़ूड भी सर्व होता है, ठीक है, आप देख सकते हो इस तरह का कॉम्प्लीमेंट्री फ़ूड है। और यार ये एयरलाइन ना मुझे बहुत बेटर लगती है, मतलब कि एज़ कम्पेयर टू इंडिगो। दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। और यार इस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा नींद आने लगी थी, मैं चाहती नहीं थी कि मैं सोऊं, क्योंकि प्लेन में सोने से ना मुझे बहुत अनकम्फर्टेबल लगता है, मतलब मेरी नेक में पेन हो जाता है। बट मुझे नींद आई गई और मैं सो गई। और फाइनली वो मोमेंट जिसका मैं 10 महीने से इंतज़ार कर रही थी। गाइज़ वेलकम टू इंडिया, भारत में आपका स्वागत है। ये वाली जगह जो है, ये एस्केलेटर भाई, इससे हर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट या कोई भी बंदा जो फॉरेन में रहता है वो रिलेट कर सकता है। हार्ट बीट तेज़ हो जाती है भाई साहब यहाँ पे आने के बाद। और जो मेरे हाथ में फॉर्म है ना गाइज़, ये फॉर्म है, मतलब वो आपसे कंसेंट फॉर्म साइन करा रहे हैं कि आप बीमार तो नहीं हो। मतलब कोई भी फॉरेन से ट्रैवल करके आ रहा है तो उसको ये फॉर्म साइन करके देना है इमिग्रेशन पे, इबोला वायरस का। तो यहाँ पे इमिग्रेशन के लिए हम वेट कर रहे हैं और ये फॉर्म भी सबमिट कराना है। उसके बाद बेल्ट नंबर 12 आई गेस 13 से हमें अपने लगेजेस कलेक्ट करने थे। हमने लगेजेस कलेक्ट किए। उसके बाद अभिषेक कुछ बोलना चाहता है यहाँ पर। आ चुके हैं घर, वतन वापसी दिल्ली। हाँ, सफ़र बहुत अच्छा रहा, आयशा के साथ सफ़र और भी आसान हो गया। मतलब जो 24 घंटे थे वो 24 मिनटों या 24 सेकंड्स में निकल गए। बहुत अच्छा लगा सफ़र। अब मज़े करेंगे 2 महीने, बाकी मिलते हैं फिर। और अब हमें यहाँ पे अपने लोगों को देखकर अपनी वाइफ भी आ अच्छा रही लग रहा है, अच्छा है ना, लग रहा है कि हम मतलब अपनी बस लैंग्वेज सुन पा रहे हैं। अब थोड़ा लैंग्वेज का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, कितना क्या बोलना है। वहाँ तो कुछ भी बोल देते थे, अब थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा बस। और गाइस यहाँ पे मेरे फैमिली मेम्बर्स मेरे को रिकॉर्ड कर रहे थे, मुझे पता ही नहीं था। मैंने फाइनली उन्हें देखा और वेव किया, मुझे बहुत जल्दी थी उनके पास आने की। सो यहाँ से मैं उनको मिली और मुझे इस टाइम पे बहुत भूख लगी हुई थी। तो मैंने पहले से डिसाइड किया हुआ था, जब मैं इंडिया में नहीं आई थी, मेरा तब से डिसाइड था कि भाई एयरपोर्ट पे पहुंचते ही हल्दीराम से मुझे खाने हैं छोले भटूरे। क्योंकि मैंने 10 महीने से ना मैंने गुलाब जामुन खाए, ना मैंने समोसे खाए, ना मैंने वो काजू कतली खाई, ना मैंने रसमलाई खाई। मतलब इंडियन स्वीट्स और इंडियन फूड भाई साहब मैं बहुत मिस कर रही थी। चाउमीन भी मुझे बहुत पसंद है, वो भी मैं बहुत मिस कर रही थी। वहाँ पे होती है लेकिन इतनी स्पाइसी नहीं होती। तो फाइनली हम हल्दीराम्स पहुँच चुके हैं और मेरी एपेटाइट बहुत कम है, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा नहीं खाना। मैंने सिर्फ एक छोले भटूरे खाए थे, मतलब एक ही भटूरा खाया था मैंने। और आप देख सकते हो, मतलब मुझे नहीं पता आप लोगों को इतने यम लग रहे होंगे नहीं, लेकिन मेरे लिए, मैं 10 महीने बाद खा रही थी तो मुझे तो बहुत टेस्टी लग रहे थे। और यहाँ से फिर निकले, मेरे घर वाले जो हैं मेरे लिए फ्लावर बुके लेकर आए थे। तो मतलब यार इतना वार्म वेलकम के लिए थैंक यू मेरे घर वालों को। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय गाइज़।